मेरे लड़के मोहित ने जो इस मंत्री के आदमी और इसके अत्याचार के कारण अपने प्राण दिए थे, वो तो मेरे लड़के का हत्यारा है। लेकिन अब एक मंत्री सेंटर के ने, राव इंद्रजीत ने उनकी मदद करने में, हत्यारों का साथ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण नेताओं की मुसीबतें बढ़ रही हैं। हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े ब्राह्मण नेता हैं, उन पर लगता है कि शनि की साढ़े साती है और या कुछ और। दरअसल जिक्र इसलिए कि पंडित मोहनलाल बड़ौली आजकल संकट में फंसे हुए हैं। सामूहिक दुष्कर्म के मामले की FIR उनके खिलाफ दर्ज हो गई है और दूसरी तरफ दूसरे बड़े ब्राह्मण नेता, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा ब्राह्मण चेहरा पंडित रामविलास शर्मा के संकट भी आजकल कम नहीं है। पंडित रामविलास शर्मा के खिलाफ हरियाणा पंजाब उच्च न्यायालय के अंदर याचिका दायर की गई है। याचिका में उनके खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज करने की मांग की गई है। दरअसल महेंद्रगढ़ जिले के अंदर मोहित नाम के एक युवक ने सुसाइड कर लिया था 13 दिसंबर 2024 को। मोहित का शव कनीना की मोर्चरी में रखा हुआ है पोस्टमार्टम होने के बाद, और अभी तक उनके परिवार ने, यानी कि उनके पिता कैलाश चंद और बाकी परिवारजनों ने उनके शव का अंतिम संस्कार नहीं किया। मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था, आप देख सकते हैं इसके अंदर, कि सनातन संस्कृति के अंदर ऐसा बहुत कम देखने सुनने को मिलता है। हिंदू समाज के अंदर, सनातन संस्कृति के अंदर 16 संस्कार माने गए हैं, जिनके अंदर एक संस्कार हुआ करता है अंतिम संस्कार, अग्नि संस्कार, दाह संस्कार। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो फिर उनका अंतिम संस्कार हुआ करता है। जो पार्थिव शरीर होता है उसको पंच तत्वों में विलीन कर दिया जाता है, क्योंकि हमारा जो शरीर है पंच तत्वों से बना हुआ है। धरती, जल, थल, अग्नि, वायु, आकाश, इन सब से बना हुआ है जो ये मानव शरीर है। सनातन संस्कृति के अंदर शव को, यानी कि किसी की मौत हो जाए तो फिर पार्थिव देह को पंच तत्वों में विलीन किया जाता है और इसको अंतिम संस्कार कहा जाता है। लेकिन मोहित का जो शव है वो मोर्चरी में रखा हुआ 1 महीने से ज़्यादा हो गया। आज 15 जनवरी है और 13 दिसंबर 2024 को सुसाइड कर लिया था मोहित ने। आरोप है कि मोहित ने जो सुसाइड किया, जो मोहित ने आत्महत्या कर ली, वो पंडित रामविलास शर्मा से दुखी होकर कर ली। और इसके पीछे जो मोहित के परिजन, पुरुजन, कुटुंबजन, उनके जो अपने पराये जो लोग हैं, वो कहते हैं कि रामविलास शर्मा ने परिवार का शोषण किया। कैलाश चंद जो शर्मा है, पुजारी हैं, जो कहते हैं कि रामविलास शर्मा ने हमारे परिवार का शोषण किया। मैं आपको बताता चलूं कि असल में तो ये मामला सुर्खियों में तब आया था, यानी कि रामविलास शर्मा और कैलाश चंद जी का सुर्खियों में उस समय आया था अगस्त 2024 के अंदर, जब हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए तिथियां घोषित होने वाली थी। और उससे पहले, हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले, ठीक पहले, कैलाश चंद शर्मा ने एक चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी का, पत्र का संज्ञान लेते हुए हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी ने DGP को पत्र लिखा था कि इस सारे मामले की जांच कराई जाए, अगर कहीं कुछ गलत है तो फिर FIR भी दर्ज हो। कैलाश चंद शर्मा कहते हैं कि उनका 22 करोड़ रुपया से ज़्यादा, यानी कि आर्थिक शोषण पंडित रामविलास शर्मा द्वारा किया गया। वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी फैक्ट्री जो भी काम धाम थे, जो उन्होंने नगद भी और बेटी की शादी पर भी, गाड़ी लेने के लिए भी, फार्म हाउस के लिए भी, इसके उसके तमाम के लिए आरोप लगाए। हम नहीं कह रहे इस बात को, ये कैलाश चंद के आरोप हैं। कैलाश चंद पुजारी का काम करते हैं, महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं और कभी रामविलास शर्मा के समर्थक रहे हैं। और उन्हीं कैलाश चंद के बेटे ने सुसाइड किया। कैलाश चंद के 2 बेटे हैं। बड़े बेटे मोहित हैं 26 साल के, जिन्होंने सुसाइड कर लिया, जिनकी मौत हो गई, और छोटे बेटे एक और हैं 25 साल के, दोनों अविवाहित हैं। कैलाश चंद ने जो शिकायत भेजी थी आज से 5-6 महीने पहले, यानी कि अगस्त 24 के अंदर, उसमें कुछ इसी प्रकार के आरोप लगाए गए थे। कहा गया था कि रामविलास शर्मा की वजह से उनका परिवार सड़कों पर आ गया। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि सीधे सीधे पैसा दिया, वो कहते हैं कि रामविलास शर्मा जी पर उन्होंने खर्च कर दिया। अब हालांकि
खर्च तो कोई किसी पर करता है तो किस मद में करता है, किसके कहने से कर रहा है या बिना कहे कर रहा है। और अगर कोई किसी से बिना कहे किसी पर कुछ खर्च कर रहा है तो फिर वो किसी कर्ज की श्रेणी में तो नहीं आता, कोई लाइबिलिटी भी नहीं बनती उसके लिए। लेकिन कैलाश चंद कहते हैं कि उन्होंने रामविलास पर खर्च किया, इसकी वजह से उनका परिवार सड़कों पर आ गया। रामविलास जी ने उनसे बात करनी बंद कर दी, यूं निकाल दिया जैसे दूध से मक्खी। कहते हैं कि जब उन्होंने दबाव बनाया, उन्होंने कहा कि भाई हमारा जो भी कहा होगा, हिसाब विसाब की जो भी बात हुई होंगी, तो कैलाश चंद की धर्मपत्नी ने भी एक बार अटेम्प्ट टू सुसाइड किया था, जहरीला पदार्थ कोई घटक लिया था और उसमें बड़ी मुश्किल उनकी जान बची थी। कैलाश चंद कहते हैं कि उनके बेटे जिनका सुसाइड हुआ मोहित का, यानी कि मोहित को पॉक्सो एक्ट में अंदर बंद करवा दिया गया, ये आरोप है कैलाश चंद के। और इस वजह से भी उनका परिवार पूरा परेशान रहा। अब रामविलास शर्मा जी की समस्या, परेशानी बढ़ सकती है। हालांकि इस मामले में पुलिस कहती है कि वो सारी जांच करेगी, लेकिन कैलाश चंद का कहना है कि प्रेशर है रामविलास शर्मा जी का ज़्यादा, क्योंकि वो भाजपा के बड़े नेता हैं। मैं आपको बता दूं, रामविलास शर्मा भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, कई बार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, चौधरी देवीलाल की सरकार में, चौधरी ओम बंसीलाल की सरकार में, और फिर मनोहर लाल की सरकारों में वजीर रहे रामविलास शर्मा। ज़्यादातर शिक्षा मंत्रालय जैसा अहम मंत्रालय उनके पास रहा। भाजपा के खांटी नेता हैं, उस युग के नेता हैं जब अटल अडवाणी का युग हुआ करता था। जो राजनीतिक घटनाक्रम में रुचि रखते हैं उनको ध्यान होगा कि एक बार हरियाणा के अंदर नारे गूंजते थे कि रामविलास की गरजे वाणी, दिल्ली में अटल अडवाणी, सतलुज और ब्यास का पानी, हरियाणा की मांग पुरानी, रामविलास की गरजे वाणी, इस प्रकार के नारे लगा करते थे। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सत्ता में आई तो रामविलास शर्मा ही उस समय प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, यानी कि उन्हीं के नेतृत्व में सरकार बनी थी। पहली बार भाजपा को मेजोरिटी मिली थी। रामविलास शर्मा मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी थे, लेकिन सीएम बने थे मनोहर लाल जी। रामविलास जी की दावेदारी तो पहले भी कई बार रही। राजनीतिक घटनाओं में, राजनीतिक गॉसिप में रुचि रखने वाले लोग जरूर जानते होंगे कि जब चौधरी बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे तो कहते हैं किसी ज्योतिष ने, किसी पूछा काड़ा ने बता दिया था रामविलास शर्मा को कि आप भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो रामविलास जी झोली झंडा लेकर के पीछे पड़ गए थे चौधरी बंसीलाल जी के और उनकी सरकार गिराकर दम लिया था। रामविलास जी की सरकार तो नहीं बन पाई, ना रामविलास मुख्यमंत्री बन पाए, लेकिन इतना जरूर हुआ कि उसके बाद विधायक भी नहीं बने बहुत दिन बाद तक। मैं आपको बता रहा था कि रामविलास शर्मा हरियाणा के अंदर 5 बार विधायक रहे हैं। 1987 में चौधरी देवीलाल की सरकार में पहली बार वजीर बने थे। उसके बाद 1996 में चौधरी बंसीलाल की सरकार में मंत्री बने। उसके बाद 2014 में मंत्री बने मनोहर लाल खट्टर की सरकार में। 2000 का चुनाव रामविलास शर्मा ने लड़ा था बल्लभगढ़ विधानसभा से, बतौर भाजपा प्रत्याशी। इंडियन नेशनल लोकदल के साथ अलायंस था, लेकिन यहां से चुनाव राजेंद्र बीसला जीते थे। और जो मैं आपको बता रहा था कि चौधरी बंसीलाल की सरकार गिरने के बाद में रामविलास शर्मा विधायक भी नहीं बन पाए थे। ना 2000 में बने, ना 2005 में बने, काफी टाइम नहीं बने। उसके बाद 2014 में नंबर लगा फिर से। 2019 का चुनाव रामविलास शर्मा हार गए थे। 2024 में उनका टिकट काट करके कंवर सिंह यादव को टिकट दिया भाजपा ने। और मान लें तो फिर तभी से ही दिन गर्दिश में है पंडित जी के। वो बहुत प्रकार की जो भाषण के अंदर भी उनकी बातें सामने आ जाती हैं, जो लोग ध्यान करते हो अगर राजनीतिक घटनाक्रम में, तो चाहे लोकसभा चुनाव था, चाहे विधानसभा चुनाव था। रामविलास जी का वो वाला दौर भी ध्यान होगा जब टिकट अभी कटा था हाल ही में और रामविलास शर्मा जी रुआंसे हो गए थे। खैर, अब इस समय जो बात है, जो घटना है, वो महत्वपूर्ण घटना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कभी उनके सहयोगी रहे कैलाश चंद, उन्होंने अर्जी लगाई है हाई कोर्ट के अंदर कि जब तक न्याय नहीं होगा तब तक बेटे का अंतिम संस्कार नहीं होगा। और मृतक के पार्थिव देह का अंतिम संस्कार ना होने की वजह से रामविलास शर्मा जी की जो समाज के अंदर भी है वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं हिठी हो रही है। लोग कह रहे हैं कि ऐसा ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए था, कोई ऐसा रास्ता निकाला जाता है कम से कम शव का तो अंतिम संस्कार होता। अब मामला हाईकोर्ट में गया है। हाईकोर्ट इस पर क्या संज्ञान लेगा, क्या आदेश आएंगे? क्या हाईकोर्ट के आदेश से रामविलास शर्मा के खिलाफ एफआईआर होगी तो मुसीबतें और बढ़ेंगी? सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या इसके अंदर कोई पंडित रामविलास शर्मा का कोई कसूर है या फिर बिना वजह उनको लपेटा जा रहा है? आपको क्या लगता है कि खासकर इस मामले में जो मोहित का निधन हुआ, सुसाइड किया,
इस मामले में कोई ना कोई विशेष इनिशिएटिव लेकर के पुलिस प्रशासन को कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं बनानी चाहिए थी कि कम से कम मृतक की पार्थिव देह का अंतिम संस्कार तो होता। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या आपको भी लगता है कि आने वाले दिनों में रामविलास शर्मा की परेशानियां बढ़ेंगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।